हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर कौन बुरी नज़र रख रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर कौन बुरी नज़र रख रहा है, कौन आपका बुरा चाहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। लो, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं गाइस ये इंसान। हम्म ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, ओके गाइस, तो आप पर कौन बुरी नज़र रख रहा है और कौन आपका बुरा चाहता है गाइस। डेफिनेटली गाइस, कोई इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं वो मतलब जैसे होता है ना, ईगो ईगो बहुत है गाइस किसी इंसान में। और जब कभी भी इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, आपको पता है कि जितनी बार इन्होंने आपके साथ बुरा किया उतनी बार इनको कर्मा भोगना पड़ा है। पहले ही कार्ड जस्टिस का आया है। ये आपकी लाइफ में परेशानी को क्रिएट करते हैं, मालिक आपकी परेशानी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको बार बार कर्मा फेस करना पड़ता है। उसके बाद में भी ये आप पर कहता है ना कि बुरी एनर्जी अपनी सेंड करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी एनर्जी जो है ना, ये इनके लिए खतरा उत्पन्न करती है गाइस। आपकी अच्छी एनर्जी से ये बहुत डरते हैं। कहीं न कहीं मैं एक बात कह दूँ गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे इंसान हैं जो जो मतलब किसी और लोगों के साथ में भले कोई और लोग इनके साथ गलत कर दें ना, वहाँ पर ये पलट कर जवाब नहीं देंगे। लेकिन आपके द्वारा अगर हल्की-सी गलती भी हो जाए ना, तो कहीं न कहीं ये इंसान आपके साथ पता नहीं कितना बुरा बिहेवियर कर लेते हैं। इनकी आदत क्या है पता है? ये आप समझने की कोशिश करें, ना केवल आपके साथ। अगर ये कोई बाहर का इंसान भी है ना, तो ये अपने से कमज़ोर जो इंसान होता है ना, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने की क्षमता रखते हैं। हुँ? इनकी बस यही है, इनकी डबल पर्सनैलिटी है गाइस। ये लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनके रियल व्यक्तित्व को जानते हैं ना, कि इनका पर्सोना क्या है ना? तो वो उनके सामने इनका रियल व्यक्तित्व आया हुआ है। अपना पूरा बिहेवियर जो है, जिस तरीके का है ना, अंदर से बाहर से जो इनके भाव है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट बताए हैं। कहीं न कहीं आपको यही है गाइस कि आपको इन पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। आपको पता है ये रात को दिन और दिन को रात कर कहते हैं, है ना? इतना इनके शब्दों में हेर-फदल है गाइस, इतना इनकी कथनी करनी में हेर-फदल है। इनका मन पूरी तरीके से अस्थिर रहता है, किसी एक इंसान पर स्थिर नहीं रहता, किसी एक स्थान पर स्थित नहीं रहता, ठीक है? मतलब चेंज होता रहता है। आज इनको फॉर एग्ज़ाम्पल आप पसंद हो, कल कोई और, है ना? ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान भी है गाइज़, जो कि आज मेरे इन भगवान से प्रार्थना पूरी हो रही है तो मैं इनको मानूँ। आज मेरे इन भगवान से प्रार्थना पूरी हो तो मैं इनको मानूँ। मतलब अगर आपने इनके व्यवहार को अच्छे से नोटिस किया होगा, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये भगवान तक को बदलते रहते हैं। तो इंसानों तक की तो बात ही क्या रखनी गाइस। अलग बिहेवियर है, थोड़ा लालची बिहेवियर है इनका। लोभ में फंसना और लोभ को, लालच को सर्वोपरि मानना। इनको पैसों का लालच बहुत ज़्यादा है।
ये दूसरों की सफलता को देखकर सबसे पहले इनको बुरा लगता है, चाहे दूसरा कितने भी संघर्ष कर रहा है, कितनी भी मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को, उनकी तकलीफ़ों को नहीं देखेंगे। सिर्फ़ एक बात पर, जो निष्कर्ष पर बात जाकर ठहरती है, एक परिणाम क्या मिल रहा है उनको, सफलता, वो इनको पसंद नहीं। तो अब उनको जो सफलता मिल रही इतनी संघर्ष झेलने के बाद में, जैसे हो सकता है आपको भी, है ना? तो वो सफलता आपको मिल रही है, तो कहीं न कहीं ये उनको बुरा लगता है और वहाँ पर अड़चनें उत्पन्न करने की कोशिश करना। अगर सीधे तरीके से कर पाएँ तो ठीक है, वरना कुछ न कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट करना, मेंटली परेशान करना, जिससे आप सोच विचार ना कर पाओ, आपका ध्यान बँट जाए, है ना? मतलब गाइस एक बात कह दो कि ये कोई एक इंसान ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं गाइस जो आप पर नज़र रख रहे हैं, कुछ करीबी भी हो सकते हैं, कुछ बाहर के भी हैं। अब बाहर के जो लोग हैं उनके लिए तो शायद ये कह लो गाइस कि 24 आवर्स भी कम पड़ते हैं आप पर नज़र रखने के लिए। छोटी-छोटी बातों की आपके बारे में जानकारी, आपके घर परिवार को लेकर जानकारी है। इवन आप काम पर कब जाते हो, ऑफ़िस है, काम है आपका जो भी है, कब जाते हो, कब वापस आते हो, आपके घर पर कौन-कौन आता है, ठीक है? इतनी सारी जानकारी है, कोई आता है, नहीं आता उसके बारे में भी जानकारी, उसकी भी वार्तालाप होती है बाहर गॉसिप के रूप में, कि इनके यहाँ कम लोगों का आना-जाना है, इनके लिए यहाँ इतने लोग आते-जाते हैं, है ना? आप कब बाहर गए थे, मतलब ये तो बहुत गलत बात है गाइस, किसी की प्राइवेसी में इतना दखल-अंदाज़ी करना, ये तो अपराध है गाइस, ये बिल्कुल अपराध है। मतलब कैमरे की तरह फ़ोकस करके रखना किसी के घर को, किसी की लाइफ़ को, बिल्कुल प्राइवेसी ख़त्म है यहाँ पर तो। बचा ही क्या कि कोई इंसान अपने बारे में बाहर चर्चा नहीं करना चाहे तो ज़बरदस्ती है। ये देखो, ये लोगों की सोच देखो गाइस, उन्हें अपनी लाइफ़ से कोई लेना-देना नहीं है, बट आपकी लाइफ़ से बहुत मतलब है। ये इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। हुँ? ये सबके सामने बात ऐसी करते हैं कि इनको न्याय बहुत पसंद है, कि किसी के साथ गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। कहते हैं ना बड़े शब्द बोलना, पर जब उन्हें सार्थक करने की बारी आती है ना, तब बिहेवियर ही नहीं है वो उनका, व्यवहार ही नहीं है। झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और दूसरी बात कि इनको दूसरों की लाइफ़ को कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। ये चाहते हैं कि दूसरों की, लोगों की लाइफ़ को भी, मतलब उनके निर्णय भी खुद लें, और जहाँ अपनी लाइफ़ के निर्णय की बारी आई तो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर अपनी लाइफ़ के फैसले खुद लेना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो अपने से छोटों पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं, अपने से बड़ों को पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। अब शब्द बहुत बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत है गाइस। एक बात आपने देखी होगी कि जब आपके इर्द-गिर्द में होता है ना, तब या तो आपके सर में भारीपन होना, या फिर कुछ बुरा फ़ील होना, आपका दिल का तेज़-तेज़ धड़कना, हुँ? या फिर अपने आप गुस्सा आना आपको भी, कि मुझे पता नहीं बैठे-बैठे क्यों अचानक से गुस्सा आ रहा है। कि ये इंसान, हालाँकि हो सकता है कि उस टाइम ये आपको कुछ कहे नहीं, है ना? लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता रहना, और आपको यही फ़ील हो कि मैं बेवजह इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ। इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं है ना? लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअल में वो उनकी एनर्जी है गाइस। उनके मन में एनी टाइम कुछ ना कुछ चलता है। उनके चेहरे के हाव-भाव देखना आप। कभी आप कुछ कह रहे होगे ना, उनका ध्यान ही नहीं होगा। उनका ध्यान कहीं और ही होगा। बुरे शब्द मज़ाक में ही सही, लेकिन बुरे शब्द लोगों के लिए बहुत बोलना, ये इनके साथ है गाइस। थोड़े नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही। ठीक है? कुछ और कार्ड्स देखूँ मैं इनके बारे में। और जल्दबाजी बहुत है गाइस, और जैसा मैंने कहा ना, इनकी मन की अस्थिरता बहुत है, बेचैनी बहुत रहती है इनको। इनका ठहराव नहीं है गाइस, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। अभी हो सकता है गाइस कि इनके पास पैसा है, लेकिन पैसा होने के बाद में भी कहते हैं ना कि सैटिस्फैक्शन ना तो रिश्तों को लेकर है, क्योंकि कदर नहीं है एक्चुअल में इन्हें। ना तो पैसे की कदर है, ना किसी रिश्ते की कदर है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी इनकी लाइफ में, अगर चाहे इनके पास पैसा भी हो, घर भी हो, लेकिन ज़रूरी बात ये होती किसी इंसान की लाइफ में कि उसको संतुष्टि हो। इनको संतुष्टि नहीं है, जो कहीं न कहीं इनके दुःख का कारण बन रही है, कि दूसरों के सुख को देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जल्दबाजी खतरनाक, अस्थिर, मन की बेचैनी, तड़प, परेशानी, इनको नींद की दिक्कत रहती है, इनको इनसिक्योरिटी रहती है गाइस, बहुत ज़्यादा, और जलन बहुत ज़्यादा रहती है। ये देखो, लोगों के काम में रोड़ा डालना गाइस, जहाँ कोई इनसे झगड़ा, ना केवल आपके साथ है गाइस,
ये तो कई पता नहीं कितने सारे लोगों पर बुरी नज़र रख रहे हैं। मैंने कहा ना, आपके घर पर भी बहुत बुरी नज़र रहती है, और आपके बनते काम में कैसे रोड़ा डालना है, आपके पैसों पर इनकी बहुत बुरी नज़र है गाइस। ये इंसान आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं गाइस, है ना। आप पर वहाँ पर भी नज़र रखी जाती है। आपके इर्द गिर्द में जो कोई इंसान ऐसे हैं जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, उनसे भी आपके बारे में संपर्क कर करके जानकारी ली जा रही है। ये इंसान जो है ना, इनको हो सकता है लाल कलर, रेड कलर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। या इनको कैप लगाने की आदत है, कैप लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद इनके बाल सर पर थोड़े कम हो, तो वो रीज़न है कि ये कैप लगाए, ठीक है। तीसरा मैं ये कहूँगी गाइस कि इनको ड्रिंक करने की आदत है, डेफिनेटली इनको ड्रिंक करने की आदत होगी ही होगी, ठीक है। या फिर चाय या कॉफ़ी, कुछ ऐसा, मतलब ड्रिंक की आदत, कोई बुरी आदत है जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ऐसी कोई आदत इनमें है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा गाइस, जैसा मैंने बताया, एक तो ये जल्दबाजी, और एक इनमें कठोर शब्द बहुत है, जो शायद किसी को थप्पड़ लगाने पर उतना दर्द नहीं दे, जो इनके शब्द जो है ना, इतने गहरे दर्द दे जाते हैं। भारी नकारात्मकता इनमें है गाइस, ठीक है। और एक और बात कहूँगी गाइस, कि इनमें एक वो बात है कि जैसे अगर कोई लाइफ में बुरी परिस्थिति बन जाती है ना, तो एक सब्र रखकर, एक थोड़ा धैर्य रखकर उस परिस्थिति से जूझ कर आगे बढ़ने वाला साहस किसी इंसान में होता है ना, वो इनमें नहीं है। और शायद रीज़न यही है कि ये आप पर इतनी नज़र रखते हैं, या आपसे इतना द्वेष जलन रखते हैं, कि ये ऐसा साहस आप में रहता कैसे है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी नज़र जो है ना, आपकी लाइफ पर बहुत रहती है, बहुत रहती है, कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अच्छा वातावरण चल रहा है, बुरा वातावरण चल रहा है, सब कुछ इन्हें पता होता है गाइस, सब कुछ पता होता है। ओके, पर्पल कलर भी हो सकता है गाइस, इन्हें पसंद है। कैप का है गाइस, ये कैप लगाते हैं, कोई रीज़न है, ये कैप लगाते हैं। क्रिएशन, मैंने कहा ना, हिडन, मतलब मून एनर्जी का बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का मुझे श्योरली है गाइस कि कोई है। ये लोगों की कदर नहीं करते हैं। इन्हें अगर जैसे हो ना कि पैसा और रिश्ता, इनमें से किसी एक का चयन करना है, तो इनके लिए एक पल भर के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक ही बार में कह देंगे पैसे का चयन करेंगे। लालच पैसा का इतना ज़्यादा है, ठीक है। और जब कभी भी इन्हें देखोगे ना आप, इनके माथे पर कहते हैं ना कि शिकन का होना, उलझने होना, वो लकीरें इनको नजर, आपको नजर आएंगी गाइस। हमेशा दुविधा में रहना, हमेशा दुविधा में रहना, और लोगों को दुविधा में डालना, यही काम है इनका। अपने निर्णय गलत होंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को सही बताने के लिए कितने ही झूठ बोल देंगे। जैसा होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना, वैसे ही इनका निर्णय अगर गलत भी होगा ना, तो मतलब कोई और इन पर हावी ना पड़ जाए, उसके लिए ये अ, अपने निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर सामने वाला चाहे इनके बारे में कैसी भी इमेज बनाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको भी पता है, और आपको भी पता है, कि इनका जो झूठ है ना, कईयों बार आपके सामने आया है, कईयों बार आया है। और ये अभी आपके साथ ऐसे हाल होंगे गाइस, कि अभी सामने से आपके सामने बैठे हैं, और आपके सामने जो है ना, झूठ बोल रहे हैं, और दर्शा भी रहे हैं कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, पर आपकी विवशता कि अभी आप कुछ नहीं कह पा रहे। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि थोड़ा समय निकल जाए, जब मैं अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर लूँ, ठीक है, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है ना। मेरी लाइफ का एक्शन तो मालिक ले लेंगे। देखो, यहाँ पर क्या कहा है, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया, कि जब कभी भी इन्होंने आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, कोई भी सुख में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है ना, मालिक ने हर बार आपके साथ न्याय किया है। और ये काफी सारी इच्छाओं के बीच में आ रहे हैं आपके, पर मालिक ध्यान रखेंगे गाइस, है ना। बुरी नजर है इनकी, लेकिन इस बुरी नजर से आपको बार बार बचाया भी गया है। मुझे ऐसा लगता है इनके घर में बर्ड्स है गाइस, इन्होंने पाल रखी होंगी, है ना। बर्ड्स है इनके घर में। रिकवरी, कंफ्यूजन का कार्ड है। ओके, ये देखो, कंप्लीशन, इनकी लाइफ में अभी कुछ कंप्लीशन हुआ है गाइस।
या तो इनके घर में किसी की इन्होंने किसी को खोया है, ठीक है। इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चला है, इनके बारे में भी गजब की गॉसिप चल रही है गाइस, लोग सब जानते हैं। देखो मतलब जैसे एक बात कहूँ कि इतना आप पर नजर रखेंगे, क्या लोगों को बात ये पता नहीं चलेगी? ये पता है, ये समझते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है ना। इतनी बुद्धि जितनी इनके पास है ना और लोगों के पास है ही नहीं, तो इनकी चालाकियों को कोई नहीं समझ सकता। ये अपने आप में ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में है। सच सच बताऊं, बहुत अति आत्मविश्वास कहता है ना, वो इनमें है, चल रहा है, जो कहीं ना कहीं इनकी परेशानी का सबब बन रहा है गाइस। और इनकी वजह से कुछ कंप्लीशन इनकी खुद की लाइफ में हुआ है। कहता है ना कि पेड़ की डाली पर बैठकर पेड़ को काटना। अब इनको पता नहीं उस पेड़ पर ये खुद बैठे हैं, गिरेंगे तो खुद भी गिरेंगे, दूसरों को गिराने के चक्कर में ये खुद गिर रहे हैं गाइस। लेकिन कहता है ना कि बदले के बहाव किसी के लिए इस कदर है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, खुद को चोट भी मिल जाए तो। ये कहीं ना कहीं खुद को आध्यात्मिक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जबकि हकीकत में ये किस तरीके के इंसान है, एक्चुअल में दोहरे व्यक्तित्व का इंसान होता है ना गाइस। सबको पता होता है कि बोलता क्या है करता क्या है, इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। कहने मात्र से कुछ नहीं होता गाइस, एक्शन लेने से भी बहुत कुछ होता है। तो इनके एक्शन में और कहने में समानता है ही नहीं, इनकी बातों में समानता है ही नहीं। आप क्या, बहुत कम लोग होंगे गाइस, है ना, कि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर ये कहीं वर्क प्लेस पर भी है ना, तो इनका ये व्यवहार इनके वर्क प्लेस पर भी लोगों को पता है। उलझाने की बहुत कोशिश करते हैं। थोड़ा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इनको थोड़ा तांत्रिक क्रिया में कुछ है ना, ये तंत्र मंत्र को बहुत मानते हैं। और इनका ज़्यादातर समय, है ना, या इनको कोई सपोर्ट भी कर रहा है गाइस, इनके घर से ही हो सकता है कि कोई तंत्र मंत्र में इनका सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा ना कि एनी टाइम इनकी नज़र आप पर रहती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कुछ और लोगों पर भी रहती है गाइस, लेकिन आपके साथ आपकी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं बुरा फील करवाती है। पता नहीं क्यों गाइस, क्यों, लेकिन आपकी एनर्जी से इन्हें बहुत कष्ट होता है, इनको मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं क्यों, ये मालिक ही जाने। क्योंकि यहाँ पर ही कार्ड मिस्टीरियस का आया है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी एनर्जी इन पर बुरा इफेक्ट देती है, जबकि आपकी एनर्जी है पॉजिटिव और इनकी एनर्जी है नेगेटिव। इनकी नेगेटिव एनर्जी मतलब इनको घुटन होती है आपकी एनर्जी से। ये आपके सामने, आपको अपने सामने नहीं दिखना चाहते गाइस। हालांकि आपने कभी इनके साथ कुछ नहीं किया होगा, कुछ गलत कहा नहीं होगा अपनी तरफ से, या अगर कुछ कह दिया है तो उसकी माफ़ी भी आपने मांग ली होगी, ठीक है। बट आपने अपनी तरफ से चला कर पहल करके कभी कुछ इनके साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कईयों बार आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है गाइस। चलते फिरते कहते हैं ना कि गलत शब्द आपके लिए काम में लेना, गलत इमेज आपकी प्रदर्शित करना, आपसे झूठ बोलना, धोखे देना, ठीक है, लोगों को आपके विरुद्ध लाकर खड़ा करना, आपके अपनों को आपके विरुद्ध लाकर खड़ा करना, मतलब पाप के सारे कर्म कहते हैं ना, इन्होंने उसमें मास्टरी ले ली गाइस। अब जो भी इनका भुगतान होगा वो तो भुगतेंगे, इनको एक भुगतान करना पड़ा, इतना गंभीर भुगतान करना पड़ा है, कंप्लीशन हुआ है। चाहे इनकी हेल्थ को लेकर कह लो गाइस, या इनकी फैमिली में किसी को लेकर कह लो, कंप्लीशन हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी बुरा माइंड जो है ना, वो हमेशा बुरी हरकतों पर ही उतरता है। तो ये अभी भी इनकी हरकतें बिल्कुल वैसी है गाइस। और जैसा कहा ना कि अगर ये कोई बाहर का इंसान है ना, तो इनका साथ देने वाला भी कोई ऐसा ही बंदा है इनके घर से, जो बिल्कुल इन्हीं के सोच का है कि ये बुरा कर रहा है, चलो चलकर इनके साथ बुरा करते हैं, एक से भले दो, और भुगतेंगे तो दोनों ही भुगतेंगे। अभी इनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। अभी देखना, ये अचानक से इनकी हेल्थ थोड़ी सी बनी हुई नजर आएगी आपको। अगर ये पहले पतले थे ना, अगर ये कोई लेडी है गाइस, ये पहले पतले थे ना, तो अभी थोड़ी इनकी हेल्थ बन गई है। इनके बाल जो है ना, अगर ये लेडी है तो कंधे तक का है, छोटे बाल है, बड़े ज़्यादा लंबे बाल नहीं है। ये कंफर्मेशन है गाइस कि सिर्फ कंधे तक बाल आए ना, इतने बाल है, ठीक है। और इनका रंग हल्का सांवला सा हो सकता है। ये इमोशनल कम है थोड़े, भावनाएं नहीं है इनमें, है ना, दिल नहीं है। इनके मित्र वगैरह भी बहुत कम होंगे, होते ही नहीं, इनकी बनती ही नहीं है गाइस। इनके अपनों से, अगर जैसे मैंने कहा ना बाहर के इंसान है, तो इनका अपनों से भी थोड़ा लगाव कम है।
इनके अपने भी इनसे थोड़ी दूरी में रहते हैं, क्योंकि इनकी आदत है कि स्वार्थ बहुत ज़्यादा है। इनमें स्वार्थ बहुत ज़्यादा है। ये निस्वार्थ नहीं सोचते गाइस। अगर किसी का काम भी करवाएँगे ना, तो वहाँ पर पहले डील रखेंगे कि ये मैं आपका काम करवाऊँ तो इसके बदले में आप मेरा क्या काम करवाओगे, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्वार्थी होना गाइस। ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लालच है इनमें, और दूसरों का पैसा, दूसरों की पावर हड़पना, ये बहुत ज़्यादा इनमें है। मतलब दूसरों का स्थान छीनने में पता नहीं कितना इनको संतोष मिलता है। घमंड बहुत है। दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की भाव इनमें रहती है गाइस, कि कोई कितना भी इनको प्यार से बुलाएगा ना, तमीज़ से, रिस्पेक्ट से बुलाएगा ना, ये वापस पलट कर उनको अपमानित करने वाले शब्दों से ही पुकारते हैं। जैसे कोई इनको आप लगाकर बुलाएगा ना, तो ये तू लगाकर बात करते हैं, चाहे इनसे कोई बड़ा होगा तब भी। बोलने का लहज़ा नहीं है गाइस। एक वो कहता है ना मर्यादा, वो नहीं है इनमें। कुछ और कार्ड्स लेकर देखती हूँ इनके बारे में क्या डिटेल्स आती है। ओके, ये छुपा रहे हैं गाइस, कुछ है बात इनके दिल में है आपको लेकर, छुपा रहे हैं। या तो इनको आपकी कोई बात बहुत कड़वी लगी है, कभी कुछ हुआ है आपके और इनके बीच में, जो आपकी कोई बात थी, ये इनको ऐसी चुभी हुई है जिसके बारे में ये कंटिन्यू में सोचते रहते हैं गाइस कि इन्होंने मुझसे ये बात कही थी, इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ये कहने की। तो वो बात का बदला हो सकता है ले, जैसे होता है ना कि किसी के दिल में बात चुभ जाए तो वो निकलती नहीं है, वो तड़प है। ये एज में है गाइस, जो कोई भी है, मुझे मोस्टली यही लग रहा है कि कोई एज में है। एज में होने के बाद में भी किसी का कहता ना कि समय के साथ साथ मैच्योरिटी बढ़ती है गाइस, कि छोटी छोटी बातों को रफा दफा करते हैं, दिल पर नहीं लगाते, या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। इतनी उम्र में होने के बाद में भी कहता ना कि दिमाग बिल्कुल इस कदर होना, बच्चों जितनी समझ नहीं है गाइस, है ना? उम्र का एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन सबक का और लाइफ का एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं लिया। तो वो समझ नहीं है इनमें कि छोटों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। आप खुद देख लेना गाइस, कहते हैं और ये करना भी चाहिए गाइस कि अपने से बड़ों की इज्जत और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, और इनको यही सबसे ज़्यादा चाहिए कि भले ये सबकी डिसरेस्पेक्ट करे लेकिन इनकी रेस्पेक्ट करे। जो इंसान जैसा देखता है वो वैसे ही सीखता है। इनके घर में भी इनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता होगा। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ दिमाग गाइस, बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ। इनके घर में देखना आप, मकड़ियाँ बहुत होगी, मकड़ियों के जाले जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे गाइस, क्योंकि ये उलझे हुए इंसान बहुत है। और इन्होंने कर्मा बहुत फेस किया है, कईयों बार कर्मा फेस किया है, लेकिन सामने से लोगों को ये बताते हैं कि सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा है नहीं। इनको ब्लैक कलर डेफिनेटली बहुत पसंद है, ब्लैक कलर से कोई कनेक्शन है, ठीक है? या इनका जन्म अमावस को हुआ होगा गाइस, इतना पक्का लग रहा है। बड़ी कहते हैं ना खतरनाक एनर्जी है गाइस ये तो। इनके व्यवहार में भी नकारात्मकता है थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र ऐसा कुछ करना है इनकी, इनकी रुचि है, करते भी हैं। दूसरों को मानसिक प्रताड़ना कैसे दी जाए, कुछ ऐसा है। गाइस अगर आपके घर में भी मकड़ियां नजर आए ना, तो है ना थोड़ा अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ करना। लौंग कपूरी कर लेना, ठीक है, लेकिन करना कुछ, ये अच्छा साइन नहीं है गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा घमंड गाइस, बहुत ज़्यादा। अब लोगों को कैसे नीचा दिखा सकते हैं उसका पूरा भरसक प्रयत्न करना, जताने की कोशिश ये करते हैं कि सबको एक समान समझते हैं, और हकीकत में वो वास्ता नहीं रखते गाइस, सरोकार नहीं रखते इन बातों से। लुक्स को लेकर घमंड, ठीक है, या पैसा है इनके पास उसका घमंड बहुत है भाई, बहुत है, बहुत घमंड है। और ये पैसा इनको कोई इनकी मेहनत से मिला हुआ नहीं है, ये कोई हो गया इनके पास, या मतलब कहता है ना कि पैतृक संपत्ति से इनको या तो मिला है,
या अगर कोई लेडी है तो किसी ऐसे परिवार में इनकी शादी हो गई है, तो कहते हैं ना कुत्ती मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या इनको घमंड बहुत ज़्यादा है। माफ़ करना, लेकिन जो बात सत्य है मैं वही बताऊंगी। ऐसा ही कुछ आया है, हो सकता है कि इनको मतलब बहुत खाने पीने का बहुत शौक है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे लगाना इनको शौक होगा, ठीक है ना जी। कुछ इनके बारे में और डिटेल्स लेते हैं कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं। नंबर 9, J16, R, नंबर 25, नंबर 2, नंबर 6, I, A, रिया नाम हो सकता है इनका, नंबर 10, V लेटर हो सकता है इनका, सॉरी V, नंबर 5, N, L, नंबर 13, P, लेटर्स खूब सारे आए हैं, नंबर 24, M, D, 11, नंबर 17, F, O, U और K, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट हैं जो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती होगी ये डेट। मैं कुछ डायरी से इनके बारे में और जानकारी लूँगी कि इनका व्यक्तित्व कुछ कैसा है, जिससे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। जल राशि, कहा ना वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं गाइस और बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। मैंने कहा ना आपकी लाइफ की हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। ना केवल आप पर और लोगों पर भी ये बहुत ज़्यादा जासूसी करते हैं। इनका दिन जो है ना ये, या इनके खुद का ध्यान अपनी लाइफ पर नहीं रहता है, लोगों की लाइफ पर रहता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उन पर ये अपनी ज़िम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर पाते गाइस। और कहीं न कहीं यही रीज़न है कि इनका अपने ही रिश्तों में कहीं न कहीं कटुता रहने लगी है। इनके खुद के घर परिवार के लोग इनको गलत कहते हैं गाइस, लेकिन इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये अपने अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी वफ़ादार नहीं है, लॉयल किसी के लिए नहीं है, इवन खुद के लिए भी नहीं है गाइस। देखो भगदड़ इनकी लाइफ में बहुत चलती है, भगदड़ यूँ ही चलती है गाइस, अपने लिए नहीं चलती, लोगों पर नज़र रखने के लिए, लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए, है ना। ये तभी तो कहाँ अस्थिर मन है, और जहाँ अस्थिर मन होता है ना वहाँ पर भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है बेवजह की, जो किसी काम की नहीं होती। ये संघर्ष जो होता है ना ये बेवजह का होता है, और इनकी लाइफ में बेवजह का संघर्ष चल रहा है जो आगे चलकर कोई परिणाम नहीं देगा। नकारात्मकता और नकारात्मक लोग ही इन्हें पसंद आते हैं। खुद को गॉसिप करने की आदत है, और गॉसिप करने वाले लोगों का ग्रुप कहता है ना वही इनके पास ही रहता है। ये देखो कितना, ओ माय गॉड, दो दो जो है ना ये डाइस आए हैं जो बताते हैं कि बिल्कुल कहता है ना जासूसी वाला काम करना का है। और इन्होंने एक दो लोग भी लगा रखे हैं, एक दो लोगों के साथ ना इनके बहुत अच्छा बनता है, जो इन्हीं की सोच जैसे है, उनको भी कह रखा है शायद। तो आपको लगता है कि जैसा ये इंसान आपके साथ बिहेवियर कर रहा है ना, वैसा कोई और इंसान भी आपके साथ बिहेवियर कर रहा है। बिल्कुल गाइस, बहुत सारे लोगों को बना रखा अपने जैसा। इनकी बातें तीर की तरह चुभती हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं यहाँ देख रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पर भी जा रहा है कि या तो साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं या साइंस के टीचर हो सकते हैं ये, ठीक है। और कांटों की तरह कहता है ना कि इनके बातें चुभना, तीर की तरह घाव करना,
ऐसे कठोर कटुमय शब्द जो है ये काम में लेते हैं। अपनी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है इनका, फोकस ही नहीं है अपनी लाइफ के प्रति। मुझे नहीं लगता गाइस कि मतलब इन्होंने अपने लिए कभी सोचा होगा कि इनको लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है। खुद के प्रति सबसे ज़्यादा कहूँ ना गैस तो ये चीज़ तो देख लो, कहता ना कर्मा रिटर्न होता है, लेकिन कोई इंसान इस बात पर ध्यान नहीं लगाता कि उसे क्या कर्मा मिल रहा है। आपको लग रहा है कि इनको क्या सज़ा मिल रही है, सबसे बड़ी सज़ा इनकी यही है गैस कि अपनी लाइफ के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह है। अपनी लाइफ का कीमती समय जो है ना ये अपना करियर बनाने पर या अपने भविष्य के लिए या अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिश्ते हैं उनको निभाने में नहीं लगा रहे। अपना बहुमूल्य समय जो है ना ये आप पर खर्च कर रहे हैं, आप पर नज़र रख कर। अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं देखा जाए तो। कहता है ना नज़रिया है गाइस इसको देखने का। अब आप समझने की कोशिश करो। देखो दूसरों को अपमानित करके कोई कैसे रेस्पेक्ट प्राप्त कर सकता है। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें इज्जत रेस्पेक्ट दें, कैसे दे सकते हैं जब ये खुद लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। कहता है ना जो देते हैं वही रिटर्न होकर आता है, किसी भी रूप में आएगा। ये अपमान करते हैं लोगों का तो वापस लोग इन्हीं का अपमान करते हैं। बहुत बोलते हैं गाइस, बहुत गॉसिप करते हैं, सबकी करते हैं। आपके सामने और लोगों की करेंगे और लोगों के सामने आपकी करेंगे, यही चलता है। और सबको पता है कि किसी के नहीं है मन की अस्थिरता, बेचैनी। तो इस रीडिंग से आपको पता चल गया होगा कि कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं और आपका अच्छा नहीं सोचते। आप इनसे थोड़ा सावधान रहना, जितना काम हो उतनी बात अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दो और संभल कर ही रहना गाइस, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।